बच्चे, हम लोग इसका अगल विद द बास्केट का पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक पढ़े थे। यहाँ तक अनमिस्टेकली दियर डिजायर, मतलब निश्चित रूप से बिना किसी मिस्टेक के उनकी भावनाओं को समझ रहा था जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। तो उसमें राइटर कहता है, ठीक है। आगे अब उन बच्चों का जिक्र करते हुए बताता है कि दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा वार डिक्रीड, संवैधानिक रूप से पास हो गया, लीगल तरीके से क्लियर हो गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कई सौ हजार लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, अपने पुश्तैनी मकानों को छोड़ दिए, अपने पैतृक आवासों को छोड़ दिए। एंड चेंज दियर रेजिडेंसेस, और अपने मकान को बदल लिए, अपने आवास को चेंज कर दिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फनाटिसिज्म, रिलीजियस फनाटिसिज्म मतलब धार्मिक पागलपन, धार्मिक कट्टरता के भय से। दे बेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे शुरुआत से ही बहुत गरीब लोग थे। दे वेयर पुअर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रिक, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू किया। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, वो जो कुछ भी लाग सके, वाज अ बिट ऑफ फूड, वह मात्र भोजन का एक अंश था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ आवश्यक चीज़ें अपने साथ लाए थे, कुछ संबंधित चीज़ें। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही उनका जो भोजन था वो भी समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों पश्चात, दे स्टार्टेड, उन्होंने पुनः अपनी यात्रा शुरू किया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, और फिर वे सड़कों के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, मतलब इतने भूखे हो गए, भूखे थे, कमजोरी की वजह से वो सड़कों के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ पर गिरे वहीं पर फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद कहता है चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियाँ थे। दे और दियर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, और रिलेटिव्स अथवा उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकान लगा करके, छोटी छोटी दुकानें लगा करके शहरों में रहने लगे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, छोटी मोटी चीज़ों को बना करके। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, वे बाज़ारों में अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ पर पहले से ही अत्यधिक भीड़ भाड़ होती थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़ों और घास के बने हुए छप्पर में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट, जो कि गलियों में बिल्कुल कतार में लगी हुई थी, जैसे इस समय अपने लोगों के यहाँ बेड़िया रहते हैं। द पीसेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के बीच जो बच्चे थे, जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल, छोटी सी इनकम में आदी हो गए थे। ऑल दियर लाइफ फॉर द ऑल लिव आर दियर लाइफ, अपनी संपूर्ण जीविका चलाने के लिए वे अपनी उस छोटी सी इनकम में आदी हो गए थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आमदनी डज नॉट एक्सीड, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। ऑन एन एवरेज, औसत के तौर पर $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 की कमाई होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और अकुशल मजदूरों को औसत मैक्स 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट्स हो पाता था। जो अकुशल मजदूर होते थे, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता था, वो एक दिन में 30 सेंट्स कमाते थे। और लेस दैन $2 से भी, अथवा एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाया करते थे। देयर इज़ 1 मील अ डे, और इस अल्प इनकम में उनका जो एक दिन में एक टाइम का भोजन होता था, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विथ मिल्क, दूध सहित, पर हैव्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद बकरी के दूध का पनीर। नो टी, कोई चाय वो नहीं, कोई नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, कोई वसा नहीं। नो स्वीट, कोई मीठा नहीं। नो मीट, कोई मांस मछली नहीं। ऐसा उनको कुछ नहीं मिल सकता था। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक, एक $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 इज़ नॉट $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। एट, फिर भी, एवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड, फिर भी वह छोटी सी धनराशि इज़ हार्ड टू अर्न, कमा पाना बहुत कठिन है। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरी बेच करके। टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, उन लोगों के लिए जो उन चीज़ों को खरीदने वाले भी अत्यधिक गरीब थे। मतलब गरीब लोगों के बीच में बेच करके एक सप्ताह में $2 कमाना भी बहुत कठिन इनकम है। दैट्स नो डाउट, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। इज़ द रीजन, दैट नो डाउट इज़ रीजन, इस
कारण से इसको संदेह नहीं है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन डिस्कंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, ये छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की भांति कूद पड़े, टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उस बाजार में दिखने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्राहक था। प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब कस्टमर, उपयुक्त कस्टमर, ठीक है। आई बॉट वन टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद लिया। फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ आने में मैंने एक छोटी टोकरी ले लिया। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और उससे थोड़ा ज़्यादा धनराशि दे करके मैंने एक फल रखने की टोकरी ले लिया। अ ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज़, ₹1 में मैंने रद्दी कागज़ रखने की टोकरी ले लिया। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपीज़, और ₹1 में मैंने दिया सिलाई रखने का सामान रखने का टोकरी ले लिया। फ्यू फैंस फॉर एन आना अ 2 और पीस, और कुछ आने में 1-2 पंखे मैंने ले लिया। माई आर्म्स वर फिल्ड, अब मेरे हाथ भुजाएँ फिल हो गए थे, भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैं 50 सेंट्स भी नहीं खर्च कर पाया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वर्ड्स, बच्चे अपनी ही ध्वन में चिल्लाते चले जा रहे थे। आई वॉज प्रिजनर, मैं कैदी बना था। वर्ड्स मतलब धुन। कम्प्लीटली सराउंडेड, और अपने चारों ओर पूरी तरीके से अनेबल टू मूव, घूमने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट, अत्यधिक मेहनती, अग्रेसिव, आक्रामक। बिल्डर वाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की सुंदर बच्ची थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, और उसके हाथ में एक सुंदर टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, और वह इसके लिए ₹1.50 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट्स चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह अत्यंत अर्नेस्ट प्लीडर थी, अत्यंत अनुनय विनय कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसके नेत्रों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अत्यंत दीनहीन निवेदन किया, प्लीडेड किया, अत्यंत निवेदन किया। दैट वुड रिगेन हर्ट, इस प्रकार से निवेदन किया कि उस समय किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता था, पिघल सकता था। इस प्रकार से उसने अनुनय विनय किया उस बच्ची ने। माई आर्म्स वर फुल, मेरे दोनों हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे किसी अन्य टोकरी की अब आवश्यकता थी। फॉर एन अदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, अपनी टोकरियों को संभालते हुए, अपनी टोकरियों, देखो बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, अपनी टोकरी और पंखों को संभालते हुए। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं भुजा पर। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिने जेब में अपना हाथ ले गया। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर खुले लिए। पर है 15 सेंट इन ऑल, शायद कुल मिलाकर के 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड इन बास्केट, जिसे मैंने टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो कि वो छोटी बच्ची मेरे सामने, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मेरे सामने इम्प्लोरिंगली, अत्यंत करुण तरीके से अनुनय विनय करते हुए खड़ी थी। इम्प्लोरिंगली तरीके से खड़ी थी, मतलब कि क्षमा के तरीके से, एक प्रकार से कह सकते हैं कि दीनहीन याची की तरह खड़ी थी। उसके टोकरी में मैंने पूरे धनराशि रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे बताने का प्रयास किया। दैट कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन वैकल्पिक तौर पर मैं आपको ग्रेचुटी मतलब फ्री में ये धनराशि दे रहा हूँ। एक्सटेंड मतलब प्रदान करना, देना। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तत्काल अनुभव किया कि मुझसे क्या गलती हो गई थी। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग, जो कि गंदे कपड़ों में थी। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर थी। रेज हर चिन, अपना चेहरा ऊपर किया, ठुड्डी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपना हाथ टोकरी में ले गई। एंड विद ऑल प्राइड, और पूरे गर्व। एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और पूरे गर्व और एक शालीनता से। आईडी, एक महिला के समान, एक महिला की गर्व और शालीनता से। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे वो धनराशि पूरा वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली थिंग आई कुड डू, अब सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी ले लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, प्लेटफॉर्म से उतर करके घास के झोपड़ी के ठीक की तरफ भागती हुई चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, ये सोचते हुए कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट्स थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया।
आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, यही एक वजह है जिससे मैं भारतीयों से, भारत देश से बहुत प्रेम करता हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोगों को जिनको कि मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गाँव के रहने वाले लोग हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हों, ठीक है, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, दोनों में गर्व और नागरिकता और डिसेंसी की, मर्यादा की जीवंत भावनाएं विद्यमान हैं। दे आल्सो हैव पैसन, उनमें इच्छाएं हैं, फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें तीव्र इच्छाएं हैं स्वतंत्रता के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि गरीबी और असभ्य वातावरण में पली बढ़ी थी, अनएजुकेटेड, बिल्कुल अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, और ना तो उसे किसी प्रकार के व्याकरण और न ही तौर तरीकों की जानकारी थी, किसी भी प्रकार से उस शिक्षित नहीं थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझमें भारत की एक झलक दिखा दिया, भारत की वार्म ज्वलंत झलक को दिखाया। तो इस प्रकार से बच्चों लेसन आपका फिनिश हुआ पार्ट 2। अगर आपको लेसन समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।